नमस्कार, सिटी बिग न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं रमेश शर्मा। अभी इस वक्त हैं हम लोग बरवाला हल्के के खोखा गांव में, जहां की आपके विधायक कितने कामयाब उसमें मुहिम में हम लोग बात करने के लिए आए। और यहां पे खोखे गांव पे ही बस स्टैंड के पास ये खोखा है और यहां पे चाय पीने के लिए लोग बैठे हैं। यहाँ लोगों से जानते हैं यहाँ पे किस तरह का माहौल है चुनाव को लेके। हाँ जी ताऊ जी, राम राम। राम 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 राम। बढ़िया माहौल है। हाँ बढ़िया एक नंबर। तो यहाँ से जो आपके विधायक कौन है पहले? जोगराम से आगे। नहीं, विधायक पहले वेद नारंग जी है ना? हाँ वेद नारंग है पहले तो। अच्छा, वेद नारंग जी ने कितने काम किए यहाँ? अच्छे काम करे। अच्छे काम करे, क्या क्या करवाए? और काम तो हम इतना ज्ञान को नहीं काम करवाए। अच्छा, तो अब चुनाव है, कौन से नेता को चुनोगे यहाँ से? जोगराम को। जोगीराम को? हाँ। तो वेद नारंग को नहीं चुनोगे? ना 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 वेद नारंग को नहीं। और सुरेंद्र पुनिया? ना। रामनिवास घोडेला? ना 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 कोई नहीं। अच्छा, आज इसको जोगीराम शाह को। क्या कारण है जोगीराम सिंह को चुनने का? अच्छे काम करेगा और कहीं। बढ़िया आदमी है। हाँ बढ़िया आदमी। हाँ जी, आप जैसे यहाँ बस स्टैंड पे आपके खोखा है, खोखा नाम है और खोखा आपने खोल रखा है और बड़ी भीड़ बैठी है यहाँ पे हाँ जी। लोगों की। तो चाय के खोखे पे राजनीतिक चर्चाएं खूब होती हैं, तो आपको सब चीज़ की नॉलेज भी होगी। तो यहाँ से विधायक आपके कौन है वर्तमान में? वर्तमान में ही वह वेद नारंग। वेद नारंग। हाँ। कितने विकास कार्य किए उन्होंने यहाँ पे? नहीं बस कुछ मिला के ठीक था, वो काम कुम तो बेचारा नहीं से करे, क्यों पावर में कौन था इतना, बस नूस है सिस्टम ईसाई था। अच्छा, तो पहले यहाँ से विधायक थे रामनिवास घोडेला, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ उन्होंने क्या किया है? बहुत ही भी कुछ काम करे थे गाँव करे में। थे। हाँ। तो अब चुनाव है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है, तो आपको क्या लगता है यहाँ से बरवाला हल्के से कौन सा नेता मजबूत है और किसको जीतना चाहिए और कौन सी पार्टी से नेता सही है? सबसे ज़्यादा बढ़िया एक नंबर में है जोगीराम सिंह। अच्छा, हाँ। तो जोगीराम सिंह ने क्या किया है गांव के लिए, क्या किया है या आपने? लोगों का मन में बैठने की जगह करी उसकी। अच्छा, हाँ जी, बहुत बढ़िया छवि है उसकी। अच्छा नेता है, 36 बिरादरी का नेता है। अच्छा। हाँ। तो और भी नेता? आदमी को उसको चाव है। अच्छा। हाँ। तो और भी नेता है यहाँ से, रामनिवास घोडेला भी मैदान में होंगे, वेद नारंग भी है, जेजेपी के, कांग्रेस के, सभी आएंगे, बीजेपी के। तो ले चलो, जो उनमें जो उसमें गुण है नहीं वो राम नहीं है। जोगीराम जी में कोई अलग से गुण है? बिल्कुल सारे, वो हर आदमी को लेके साथ चलता है। अच्छा, हाँ। चलो आपकी भी जाती है। हाँ जी, क्या नाम है जी आपका? प्रीतम बाटला काम। अच्छा, तो बरवाला हल्के में पड़ता है? हाँ ना ना सी में। हंसी में पड़ता है। अच्छा चलो ठीक है, हम लोग बरवाला हल्के की सर्वे कर रहे हैं। बरवाला, आप कहाँ से? न्याणा से हो क्या? हाँ जी सर जिला। तो न्याणा में कैसा माहौल है? हाँ बढ़िया है, कुलदीप बिश्नोई का माहौल था। अच्छा, हाँ जी। तो अब आने वाले चुनाव में किसको जिताओगे वहाँ से? आने वाले चुनाव को घोड़ेले की सलाह है। घोडेले की सलाह है? हाँ अच्छा, का चर्चा चल रहा है तो फिलहाल। फिलहाल। और यहाँ पे हमने चाय पे लोगों से बात की है तो कहते हैं कि यहाँ से जोगीराम सिंह। हमारा तो गुडर लगा देख, हम तो जो सुनाएंगे वही कहेंगे, अच्छा, जो आप सुनोगे वही कहोगे। तो घोडेला जी ने कितना विकास कार्य करवाया है? जो कुरवार क्या है, जैसे चौपाल है, वो आश्रम है, जैसे उसने कई काम करे हैं जी, इसीलिए पूछे, जो काम करेगा उसी की पूछोगे। तो इस बार रामनिवास घोडेला को जिताओगे? देखो भी चर्चा तो घोड़ेले का, जीतने का तो हमारे क्या पता, पब्लिक करेगी तो उनको ऊपर डिमांड है। चलो हाँ जी, इधर आ जाओ। क्या नाम है साहब आपका? सुखविंदर जी। सुखविंदर जी, जैसे अभी हम लोग खोखा में हैं, ये खोखा में आप खोखे में बैठे हो एक तरह से, तो यहाँ से विधायक कौन है आपके? वेद नारंग है। वेद नारंग जी ने कितने काम किए यहाँ पे? सरकार तो नहीं थी, कैसे काम हो फिर? अच्छा, सरकार विपक्ष में हो तो। नहीं, विपक्ष में होके भी सरकार, एक एमएलए होता है, एमपी होता है, उनकी ग्रांट होती है, उनकी वो होते हैं, उसके बावजूद जनता के बीच में कितने रहे, कितने विकास कार्य करवाए? हल्का विधायक की तरफ से कोई ग्रांट को नहीं। अच्छा, हाँ, कितने कार्य करवाए उन्होंने? वो तो सुरेंद्र पुनिया के थ्रू हुआ कुछ, जो कुछ हुआ है। अच्छा, हाँ। सुरेंद्र पुनिया ने कितने काम किए हैं? पंचायत ले आई ग्रांट उन्होंने दिवाई हो, बड़ी गलियाँ गुड़ियाँ बनी हैं। अच्छा, हाँ, तो इस बार के चुनाव में कौन सी पार्टी का कैंडिडेट और कौन सा कैंडिडेट जीतेगा? इस बार तो मनोहर लाल खट्टर कह रहा है हमारे 73 सीट आऊँगी, क्या कहना है? अच्छा, और तो किसको आप यहाँ से, कौन सा नेता मजबूत है? देखो मैं तो दुष्यंत को बनाता हूँ। दुष्यंत को? हाँ। अच्छा, तो और कौन से नेता यहाँ पे जो दुख सुख में काम आने वाले, आपके बीच में रहने वाले कौन है? सारे हैं जो बढ़िया सारे। अच्छा, हाँ, कौन है मतलब? क्यों? जोगीराम सियाग है, दुष्यंत सारे हैं, अच्छा, घोड़ेला है। हाँ हाँ। तो किसको, एक होगा ना, जितना तो एक को है, वोट भी एक को दोगे, वो कौन है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो चौटाला वाला है, चौटाले वाला, ओम प्रकाश चौटाले वाला, दुष्यंत चौटाले वाला? दुष्यंत वाला। दुष्यंत चौटाले वाला, ठीक है। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम है आपका? जय सिंह हुड्डा। जय सिंह जी, आप बताओ क्या माहौल है यहाँ पे? यहाँ माहौल बढ़िया जी, बीजेपी का। अच्छा, हाँ वैसे ही फिलहाल ये जीता था कुलदीप बिश्नोई, हाँ। क्योंकि ये थोड़ा और सिस्टम का था। आगे एमएलए वाला दूसरा अलग टाइप का होगा। कुलदीप बिश्नोई कहाँ से जीता था?
खोखा गांव से जी। अच्छा, कुलदीप बिश्नोई ने। पूरा 450 गाँव में खोखा गांव से जीता है। हाँ। फिर थोड़ा ये उड्डा का इफेक्ट चला था यहाँ। अच्छा। हाँ, भूपेंद्र हुड्डा का चलना था। हाँ। तो अब जो विधानसभा चुनाव है, विधानसभा में जो सियाग साहब को टिकट मिला तो ये जीत जाएंगे। अच्छा, क्योंकि इनका रसूख है बढ़िया, हल्का में हर आदमी से मिलना जुलना रहता है इनका। कायन मुकायन ब्याह शादी में हर जगह मतलब खड़ा रहो है पूरा हल्का में। कोई भी किसी किस्म की कोई किसी भाई का तकलीफ हो, हर तकलीफ में रवा है आदमी। तो उस हिसाब से मतलब इसको टिकट मिलती है बीजेपी की तो बिल्कुल आराम से सीट निकाला जी। हाँ। तो बाकी नेता यहाँ से पहले विधायक रहे हैं आपके अपने रामनिवास घोडेला हैं, वेद नारंग में। काम कराया है अच्छा। नहीं उसकी उस टाइम में उसने अपने कांग्रेस करा तो उस टाइम बढ़िया काम कराया, उसने क्यों नहीं कराया? दिए लोगों को ग्रांट दिया, काम करे लोगों के, नौकरी लगवाई है। तो इस बार आपको क्या लगता है, जैसे विधानसभा चुनाव में है, कौन सा नेता तो देखो जैसे सुरेंद्र पुनिया कभी हल्का में आगे जिसको टिकट मिला है तो ये जीतेगा, बिल्कुल भी नहीं जीतेगा, अपने 100% गारंटी है। क्योंकि हल्का में कभी किसी का कायन मुकायन ब्याह शादी में कभी आया नहीं वो आदमी, तो क्या जीतेगा ना बताओ? कभी भी गांव में नहीं देखा पड़ने के बाद में। जी नुकंदा में खोखा गांव में गया हूँ तो दावा अपना मेरा नाम लेके बोलती जब मैं अपना दावा जी जी दोबारा कभी बढ़िया तो। और सुरेंद्र पुनिया। हाँ, तो इस तरह के आदमियों को जब बीजेपी टिकट देवा है तो जीतने का कोई गुंजाइश नहीं। तो बीजेपी टिकट किसको देना चाहिए, कौन सा नेता है? तो देखो मैं बताई थी पहले आपको, जोगीराम सिंह कोई दी बीजेपी टिकट देती है तो सीट निकाल सकता है, बिल्कुल 100% निकालेगा। थोड़ा सा इधर आना, आपसे बात करते हैं। यहीं आ जाइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बनी सिंह हुड्डा है जी। अच्छा वनी सिंह जी, यहाँ से जैसे बरवाला हल्के से विधायक कौन है आपके? वेद नारंग है जी। तो वेद नारंग जी के कार्यकाल में कितने विकास हुए हैं, क्या मानते हैं आप? कुछ ठीक ठाक विकास हुए हैं, सरकार नए होने के कारण इतना अच्छा विकास नहीं हो पाया है। अच्छा, तो अब आने वाले चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, लोकसभा के बाद विधानसभा चुनाव है, तो विधानसभा चुनाव में आपके हल्के से कौन सा ऐसा नेता है जो कि बरवाला हल्के के दृश्य को बदले? रामनिवास घोडेला अच्छे नेता हैं यहाँ से, कांग्रेस पार्टी के। पहले भी उन्होंने यहाँ से विधायक रहे हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं गांव के लिए और बरवाला हल्के के लिए। तो क्या लगता है रामनिवास घोडेला इस बार टिकट मिलेगी उनको? लगभग तय है, उन्हीं की टिकट ही तय मानी जा रही है यहाँ से। अच्छा, क्योंकि वो एक तो जो बिरादरी ओबीसी कोटे से भी आते हैं और अच्छी पकड़ भी है ओबीसी कोटे में उनकी, तो इसलिए उनका टिकट तय माना जा रहा है कांग्रेस। किस किस का मुकाबला रहेगा बरवाला हल्के में चुनाव में? यहाँ से बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला ही रहेगा। तो बीजेपी के कौन सा नेता मजबूत मानते हैं आप? बीजेपी का जो है जोगीराम सिहागी ठीक ठाक लीडर है, जो लोगों के काम आता है और हल्के में रहता है। तो आपको क्या लगता है जोगीराम सिहाग और रामनिवास घोडेला का मुकाबला होगा? हाँ बिल्कुल, कड़ी फाइट होगी इनके दोनों के बीच में। हाँ जी। हाँ जी, ताऊ जी राम राम। राम राम भाई। कैसा राजनीति में कैसे रुचि है आपकी? रुचि ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से आपका विधायक है अभी, उन्होंने कितना काम किया है? किमें को नहीं किया, मेरे हिसाब बता दो। कुछ नहीं करा, फिर आपने चुन दिया उनको? किसी फिर चुनने से चुनते हैं वो, उसका के बेरा के करेगा? अच्छा, उसका भी नहीं पता। अच्छा, उनका टिकट कौन दे? अच्छा। हाँ, तो अब जो चुनाव है विधानसभा चुनाव में कौन सी जैसे नेता यहाँ से कौन सा मजबूत है और किसको जिताना चाहिए? इन तो जोगीराम सिहाग बीजेपी तो अच्छा, हाँ, कांग्रेस तो घोडेला साहेब भी। हाँ, तो आप क्या मानते हैं रामनिवास घोडेला और जोगीराम सिहाग में कौन सा स्ट्रॉन्ग है कैंडिडेट? इनका तो दोनों मजबूत कौन सा बड़ी वो है? मजबूत तो यू एक ओजना रह लिया हाँ। और रसूख उसके जोगीराम के भी अच्छे हैं। अच्छा, हाँ, तो जोगीराम के रसूख अच्छे हैं। जोगीराम सिहाग को अगर बीजेपी टिकट देती है तो क्लियर जीते। क्लियर सीट से। अगर बीजेपी किसी और को दे, सुरेंद्र पुनिया या और को? क्या किशन दे दो फिर से मना दे दो फिर तो अच्छा, घर बैठा हूँ। हाँ, बनू जी टिकट मिल गई। हाँ, यू इष्टी भी दे रखी थी, हाँ, चुटाला न भी हाँ, नारंगती। ना नारंगती क्यों यू ना ना सुरेश को इतना दे रखी थी, इस तरह से मना दे दो। अच्छा, हाँ, 3 वोट आएगी हमारा काम है। अच्छा। हाँ, तो आप क्या मानते हैं जो हल्के में सुख दुख में काम आने वाला जोगीराम सिहाग? ग्राम जम्मा 36 बिरादरी में। अच्छा, हाँ तो इसको टिकट मिलना चाहिए? हाँ, टिकट बिल्कुल जमाने हाँ हाँ वोट फिर भी इस आदमी
का है नहीं, बिल्कुल 36 बिरादरी में सूख है बिल्कुल एकदम से। हाँ बिल्कुल, ये कोई आदमी ये नहीं कह सकता भाई मेरे नहीं आ ब्याह में मुकायन में किसी काम नहीं आ, अगर मेरी इज्जत ना करी आदमी ने, हर आदमी के मतलब आता है आदमी। जो बनौड़े से उनमें सबसे आपका कोटा दुष्यंत न लगा असल कम है, किसी एमपी ने कोई भी ग्रांट नहीं लगाया, बिल्कुल बढ़िया काम करे से। हाँ बिल्कुल जमा एक हाँ कोई नहीं काम करे है, हल्का में जो ग्रांट वैसे सारा लाभ है। सुभाष जी, जैसे खोखे में और बरवाला हल्के से आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक तो जो दुष्यंत जिसको भेजेगा हम उसको वोट देंगे। नहीं, अभी जो विधायक है, पहले भी तो अभी तो नारंग थे हमारे, जो नारंग 10,000 वोटों से जिताए थे हमने चौटाला। तो उन्होंने क्या काम किया है? बहुत किया हमारे लिए, बहुत ही इज्जत करी। नहीं, इज्जत तो करी, गांव का विकास के लिए। गांव के विकास के लिए जो ग्रांट आए उसने दिए हैं, उसने हमारी पंचायत थी उनको खूब काम लोग कहते हैं कि हमने तो देखा नहीं, जीतने के बाद आए ही नहीं। करते हैं लोग, बकवासें करते हैं। जो आने वाले हैं नहीं नेता, वो आते हैं आराम से काम कराते हैं बिल्कुल। तो यहाँ से आपको क्या लगता है कौन से नेता आने वाले? हम ये सोचते हैं कि दुष्यंत जिसको भेजेगा नुमाइंदा उसी को वोट देंगे। अच्छा, हाँ तो इस बार दुष्यंत जी हारने का 3.5 लाख वोट से हारने का कारण कोई क्या बात नहीं, आप तो बीजेपी की लहर थी, ये तो मोदी के नाम से वोट जा रहा है? आपको नहीं लगता विधानसभा चुनाव में बीजेपी की लहर होगी? था। ना 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 ना, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ बिल्कुल नहीं हो सकता। ये तो बड़े बड़े खुंखार नेता हार गए, जिस तरह रोहतक से दीपेंद्र हार गया, हारने का कोई चांस था वहाँ। फिर ये तो कोई लहर थी मोदी की, मोदी के नाम से वोट मिला है, नाम से और कोई किसी नाम से। तो दुष्यंत चौटाला को कौन सा कैंडिडेट उतारना चाहिए बरवाला से? बरवाला से सुभाष टाक को दे दो या और किसी को भेज दो, किसी को भेज दो, कोई नुमाइंदा आ जाओ, हम उसको वोट देंगे दिलो जान से। जैसे यहाँ बरवाला हल्के से विधायक कौन है आपके? विधायक वेद नारंग हैं जी। तो कितने काम किए उन्होंने? काम तो सरकार न होने की वजह से काम विकास के कार्य तो खास नहीं कर पाए, लेकिन लोगों से मिलनसार काफ़ी रहे। अच्छा, हाँ तो रहे हैं काफ़ी, मतलब ब्याह शादी में कर्ण मुकर्ण में लगभग लोगों के साथ में मिले जुले रहे हैं, लेकिन सरकार न होने की वजह से काम नहीं कर पाई। तो इस बार का चुनाव है, अब आने वाला विधानसभा चुनाव में आप क्या मानते हैं बरवाला हल्के से कौन सा ऐसा नेता है जो कि जनता की सेवा करे और जनता की सोच के ऊपर खड़े उतरे? देखिए, आप बीजेपी की बात करें तो जिस तरह अपने जोगराम सियाग जी हैं, काफ़ी एक्टिव रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी काफ़ी एक्टिव रहे हैं, उससे पहले भी एक्टिव थे और अब भी लगातार एक्टिव हैं, मतलब फील्ड में रहे हैं, लोगों से मिलनसार हैं और ब्याह शादी में भी लगभग हर गांव के अंदर अटेंड करते हैं। ब्याह शादी हो कर्ण मुकान हो, लगभग लोगों से मिलनसार रहते हैं। तो यदि भाजपा की टिकट उनको मिलती है तो लगभग उनकी जीत तय है। अगर भारतीय जनता पार्टी किसी और कैंडिडेट को उतारती है या सुरेंद्र पुनिया को उतारती है तो? देखिए, भाजपा किसी भी कैंडिडेट को उतारे, एक लोकसभा चुनाव में लहर के कारण उनकी विधानसभा में काफ़ी लहर रहेगी और उनकी पार्टी का मुकाबला लगभग सीधा कांग्रेस से होगा। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व विधायक जिस तरह से घोड़ेला जी थे, उन्होंने भी काफ़ी विकास कार्य किए हैं, लोगों से मिलनसार भी हैं, तो लगभग उनकी टक्कर भाजपा के साथ होगी। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपके जैसे आपने कहा कि जोगीराम सियाग को अगर टिकट मिलती है तो यहाँ से सीट निकालेंगे, अगर उनकी जगह सुरेंद्र पुनिया मैदान में आते हो तो क्या रहेगा? देखो कि विधानसभा क्षेत्र से अलग गांव के होने के कारण इसका थोड़ा बहुत फ़र्क ज़रूर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भी फाइट में ना होंगे। अच्छा, लेकिन जोगराम सियाग की छवि एक तो क्षेत्र के लोकसभा क्षेत्र के होने के कारण और लोगों में लगातार मतलब एक्टिव रहने के कारण उनकी छवि पुनिया साहब से अच्छी होगी। हाँ, पुनिया साहब से अच्छी होगी। अभी हम लोग हैं खोखा गांव में, कौन सी बस्ती है ये अर्जन बस्ती है, वैसे 80 की बस्ती है। अच्छा, खोखा गांव में। हाँ, तो यहाँ से आपके विधायक कौन है? विधायक तो अभी तक तो चौटाला पार्टी के। चौटाला पार्टी, क्या नाम है? वेद नारंग जी। हाँ, वेद नारंग। तो वेद नारंग जी ने कितना विकास कार्य करवाया आपके यहाँ? गाँव में नहीं आकर आज नहीं, गाँव में नहीं आए ना इलेक्शन के बाद गाँव में नहीं पहुँचे कभी भी। क्या कारण मानते हैं आप गाँव में ना आने का? कारण के तो विपक्ष में बैठे हैं, इस करके नहीं आते होंगे। अच्छा, और वो उनसे लोग काम मांगे, काम तो कर नहीं सकते विपक्ष में बैठ के ना, इस करके नहीं आते होंगे। तो यहाँ पे आप क्या मानते हैं कि जैसे बरवाला हल्के के विकास के लिए कौन सा नेता मजबूत है और आने वाले विधानसभा भी चुनाव नजदीक है? ऐसा है, जो बीजेपी की बात करते हैं जहाँ तक हम, तो जोगीराम सियाग संघर्ष कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, गाँव में कई बार आए भी हैं और लोगों की बात भी ठीक सुन रहे हैं। अच्छा, और दूसरी पार्टी कांग्रेस पार्टी हो तो अब देखते हो किसको टिकट देते किसको नहीं देते। चौटाला पार्टी का भी पता नहीं अभी तो किसको टिकट देंगे। हाँ, बीजेपी के जानते हैं कि आजकल जो जोगीराम सियाग जी हैं वो ठीक गांव में आते हैं, घूमते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। हाँ, ठीक है जी। जो
जो यहाँ से पहले विधायक रहे हैं जैसे कि रामनिवास घोड़ेला भी रहे हैं और अपने वेद नारंग जी वर्तमान में हैं, तो रामनिवास घोड़ेला ने कितना विकास करवाया? रामनिवास घोड़ेला ने ठीक काम करवाया था। हाँ, हमारा गांव तो ऐसे था जी कि जो जहाँ यहाँ के सीएम थे उपेंद्र हुड्डा जी, वहाँ से उनके कॉन्टैक्ट ठीक थे सरपंच साहब के साथ में। हाँ, तो हमें विधायक की ज़्यादा जरूरत नहीं थी गाँव में। हाँ, परंतु ग्रांट तो उसने भी कुछ दी है, कुछ दी है नाम मात्र, परंतु जो ग्रांट की जरूरत होती तो जो सरपंच साहब थे भूपेंद्र हुड्डा थे पहले यहाँ से, तो डायरेक्ट सीएम से ले आते थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ से जोगीराम सिहाग मैदान में होंगे तो बरवाला हल्के से जीत पाएंगे वो? हाँ, अगर टिकट मिलेगी तो जीत पाएंगे। हाँ, आज़ाद उम्मीदवार नहीं जीत सकेंगे, नहीं। हाँ जी, आप बताइए क्या नाम, इधर आ जाओ। हाँ, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र जी। हाँ जी, सुरेंद्र। तो वोट किसको दोगे? देवांगे गंजी करा उसने दे देंगे। किसको? बिश्नोई ने देंगे, कांग्रेस ने। अच्छा, तो भारतीय जनता पार्टी? जनता पार्टी तो बेरा को ना भाई। अच्छा, कांग्रेस, आप कांग्रेस समर्थक हो? कांग्रेस पार्टी को देंगे। यहाँ से रामनिवास घोड़ेला अगर आ जाए तो? घोड़ेला ने देखा है तो टाइम लगा तो बतावांगे। नहीं, घोड़ेला तो कांग्रेस से हो तो कांग्रेस से दे देंगे जी, तो आप कहोगे और दे देंगे। मैं कहूँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। आप कहाँ दोगे? आप कहाँ दोगे? कांग्रेस। शहर की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।